अष्टमी श्राद्ध। कल हम एक दृष्टांत देकर कि भावी अमिट होती है ये निश्चित है, लेकिन आज हम जब भावी बन जाते हैं, बड़े से बड़े रावण की नहीं चलती, तो फिर हमारी कहां से चलने वाली है। इसलिए मनुष्य ने कभी भी यह समझना चाहिए कि दुनिया बड़ी है, इसमें 6 अरब लोग रहते हैं। इन 6 अरब लोगों में 4 प्रवृत्ति के लोग हैं। एक वे है कि जिनका मानना है कि मेरा मेरा ही है और तेरा भी तेरा मेरा है। दूसरे वे हैं कि जो कहते हैं कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। तीसरे वे है कि जिनका मानना है कि तेरा तो तेरा ही है लेकिन मेरा भी तेरा है। ये तीसरे प्रवृत्ति का मनुष्य। और चौथे तो वो है कि जिनका मंतव्य है कि भैया ना मेरा है ना तेरा है, ये सब झमेला है। पहला स्वभाव मिथ्या दृष्टि का है, जो कहता है कि मेरा भी तो मेरा है और तेरा भी मेरा। ये मिथ्या दृष्टि का है। दूसरे स्वभाव का व्यक्ति जो कहता है कि मेरा मेरा है तेरा तेरा है, वो स्वभाव से संतोषी है। तीसरा स्वभाव वह है कि तेरा तो तेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। यह स्वभाव सज्जन का हुआ। चौथा स्वभाव जो सबसे बहुत बढ़िया होता है, और भारत के साधु संत महात्मा सदगुरु और पितृ कभी भी यही सोचते हैं, भगवान भी यही सोचते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जिसका स्वभाव एक संत के समान हो। जो तो चौथा स्वभाव होना चाहिए कि वो ना मेरा रहता है ना तेरा रहता है, बस जिसका है उसका हो जाता है। जो कहता है कि ना मेरा है ना तेरा है, ये सब एक झमेला है, ये संत का स्वभाव है। ये आज है और कल नहीं रहेगा, ये संत का स्वभाव है। ये स्वभाव संत का है। अब इसके बाद में भी अगर कोई अपना स्वभाव जानना चाहता है तो आपका नंबर कौन सा है, ये खुद परीक्षा करना चाहिए। रावण समझा नहीं, विधात्री स्वयं कह रही है सारे देवता मेरे घर पानी भरते हैं, लेकिन ख्याल में रखना भावी अमिट होती है। रावण उस बात को बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात को बदल सकता था। रावण के पास में तख्त था, ताज था, धन था, ऐश्वर्य था, शक्ति थी, बुद्धि भी थी, लेकिन रावण के पास में एक ही बात नहीं थी, सद्गुरु नहीं थे। और सद्गुरु की बात अगर सुनता तो रावण ना रहता, वो भी राम बन जाता। कहने का अर्थ मेरा है कि सद्गुरु साधु संत और जिन बच्चों पर माता पिताओं की कृपा होती है, वो भी उसकी भावी जीवन की दशा को बदलने का उनका एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ख्याल में रखना, आशीर्वाद लेना सहजता का नहीं है। आशीर्वाद लेना सहजता का नहीं है। आज हमने धन कमाया, ऐश्वर्य कमाया, ऐसी कथा पितृपक्ष में भी आती है। समस्त पितृगुणों को प्रणाम कर महाभारत की एक कथा पितृपक्ष में आती है कि महाभारत में एक कर्ण
महायोद्धा था, इतना बड़ा दानी था कि कोई भी दुख दरिद्र कोई आए तो रत्नों के थाल भर भर कर, स्वर्ण की मुद्रा दे देकर उनको दान करता था। इसलिए जब कर्ण स्वर्ग में गए, मृत्यु हुई, तब स्वर्ग में गए तो इंद्र देवता उसको भी खाना परोसते थे। तो उसके थाल में मोती, हीरे, जवाहरात, स्वर्ण की मुद्रा उसके थाल में परोसती थी। कर्ण ने कहा कि मेरे साथ में बाकी लोग जो बैठे हैं उनके थाली में अन्न है और मेरे थाली में ये स्वर्ण मुद्रा, हीरे, जवाहरात सब कुछ भरा हुआ है। ये खाकर मैं मेरा जीवन यापन थोड़ी कर सकता, ये कैसे हुआ? तब इंद्रदेव ने कहा कि कर्ण, तूने आज तक सब दान किया, मान किया, सब बातें किया, तेरे जैसा दानी कोई नहीं है, ये बात निश्चित है, लेकिन सबसे बड़ा तूने अन्नदान नहीं किया। वो अन्नदान अगर किया होता तो आज तेरी भी थाली में वही परोसता। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो करता है उस कर्म का फल उसको वैसे ही मिलता जो जैसा चाहता है। इसलिए रामायण में सुप्रसिद्ध चौपाई है, जही के जही पर सत्य स्नेह हूँ, सोचे ही मिला ही ना कछु संदेह। जो जैसा सोचता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। रामचरित मानस भी यही कहता है, जिस मनुष्य की नीति जैसी है। इसलिए कर्ण कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? तो इंद्र देवता कहने लगे, अगर ये भी अन्न अगर चाहते हो तो एक काम कीजिए कि आप जाकर पृथ्वी पर जाइए। और पृथ्वी पर फिर से कर्ण जी गए और 15 दिन की मुभा मांगी। वो 15 दिन पितृपक्ष के थे। उस समय सूर्य कन्या राशि में था और चंद्र उसके पीछे पीछे थे। वो पक्ष पितृपक्ष गिनने में आया। उस समय कर्ण ने अन्नदान किया मृत्यु लोक में आकर, और अन्नदान कर सारे पृथ्वी तृप्त हुए। और फिर बाद में स्वर्ग में जाकर कर्ण ने अपने लिए अन्न का पात्र प्राप्त कर दिया। जीवन में अन्नदान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान होता है। कभी भी कोई भी खाने के थाली पर बैठे ना उसको किसी प्रकार का बोलना नहीं चाहिए। आज तो देखते हैं कि खाना खाने के लिए बैठे, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि खाने को मिलता है तो खा ले, परोसते हैं खाना जरूर, लेकिन फुकटा से खा ले बेटू, नाला फुकट का खाने के लिए मिल रहा है, ऐसे भी लोग कहने वाले मिलते हैं। तो समझ लेना कि आपकी भी दशा वैसी ही होने वाली है जैसा आप चाहते हैं। बेवकूफ कैसे लोग होते हैं कि एक बार दृष्टांत कहूं तो आपको ख्याल में आएगा कि एक बार एक सिपाही ने एक नामी गिरामी चोर को पकड़ा, मगर चोर को जेल में ले जाने के लिए हथकड़ी लाना भूल गया। सिपाही ने कहा कि अरे मैं हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। चोर बोला, जमादार साहब यहाँ पर रुक जाइए, मैं हथकड़ी लेकर आता हूँ। पुलिस वाला कहने लगा कि तू मुझे क्या पागल समझ रहा है? अरे तू हथकड़ी लेने जाएगा तो उधर की उधर ही चला जाएगा। सिपाही ने कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है, तो यहाँ पर ही रुक, मैं हथकड़ी लेकर आता हूँ। अब बताओ कि बेवकूफ कौन? अब मुझे बताओ कि वो सिपाही जब हथकड़ी लेने के लिए जाएगा, चोर इस जगह पर रहेगा खड़ा? बेवकूफ कौन हुआ? कभी कभी तो लगता है कि व्यक्ति अपने आप को समझदार तो समझता है, लेकिन समझदारी कहीं से भी नहीं दिखती। अपने को समझना ये सबसे बड़ी समझ है। और ख्याल में रखना, इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य ने दुनिया को बदलने के पहले अपने स्वभाव को बदल ले, अपने स्वभाव को बदल ले, तभी पितृ शांत होते हैं। ऐसी ही एक भावी अमीर जो कथा आपको मैंने रावण की सुनाया, और कर्ण महाराज इंद्र जी से समझ गए, इसलिए उनके प्रत्युत हुए। और आज ऐसी ही दशा हमारी है। हमारे पितरों को अगर तृप्त करना है तो वो जैसा चाहते वैसे कर्म करे। और पितृ कभी भी चाहते हैं, पितृ यानी सत्य। और ख्याल में रखना, पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो सारे देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। ऐसे कहकर
आज की कथा को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि अमावस के दिन जब पितृ आरती होगी तो उस समय आप भी हमारे साथ में पितृपक्ष की वहाँ आरती जो बुद्ध गया में होती है वो आरती, और ये कथा पितृपक्ष में जो भी पितृपक्ष की कथा सुनते हैं तो पितृजी ये कथा सुनने के बाद में पितृ देवता ही तृप्त होते हैं और कहते हैं उसको, उस पुत्र को, उस महात्मा को, उस व्यक्ति को पितृ हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। इसलिए सब लोग कथा भी सुने और पितरों की आरती भी सुने। वेबसाइट तो आपको यूट्यूब पर डाली हुई है, व्हाट्सएप पर भी डाली हुई है, तो आपको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इस कथा को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः पार्वती पते।